दोस्तों रिसेंटली जीएसटी में कुछ बदलाव किए गए और जिसकी इफेक्ट आपके स्टॉक मार्केट पे भी काफी हुई है दोस्तों। बदलाव में एक तो कसिनो, हॉर्स राइडिंग, ऑनलाइन गेमिंग रिलेटेड जो जीएसटी बढ़ाया है, जिसकी विपरीत इफेक्ट आपकी डेल्टा कॉर्प कंपनी पे आई है। तो आज हम बात करेंगे डेल्टा कॉर्प में कितना इफेक्ट आएगा और हमें क्या एक्शन लेना चाहिए अगर हमारे पास है तो, अगर नहीं है तो क्या लेने चाहिए, ये हम बात करेंगे। दोस्तों जो जीएसटी में बदलाव हुए वो कई अलग अलग चीजों में हुए हैं, जो दोस्तों सोसाइटी में जरूरी चीजें हैं, जैसे कैंसर के रिलेटेड ड्रग्स, मेडिसिनल यूज, सैटेलाइट सर्विसेज, वहां पे जीएसटी घटाया है या हटाया है। जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसी प्रोडक्ट जिसमें हॉर्स राइडिंग और आपकी कसिनो आती है, वहां पे दोस्तों जीएसटी इंक्रीज किया गया है, राइट। तो अब इससे क्या इफेक्ट आएगा दोस्तों, आइए हम ये देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम डेल्टा कॉर्प पे कितनी इफेक्ट आएगी वो थोड़ा देख लेते हैं। आपके सामने दोस्तों डेटा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पिछले साल डेल्टा ने 1000 करोड़ का टर्नओवर किया। दोस्तों जनरली 1000 करोड़ वैसे अच्छा टर्नओवर होता है एक छोटी कंपनी के लिए, और अम्यूजमेंट पार्क और रिक्रिएशनल एक्टिविटी में दोस्तों डेल्टा कॉर्प को एक अच्छा वेटेज मिलता है। डेल्टा कॉर्प पे कोई बोरोइंग नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट देखो तो डेल्टा कॉर्प पे निगलिजिबल है। अभी 1000 करोड़ के टर्नओवर करने वाली कंपनी पे 10 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं है। और ये भी किस चीज का है दोस्तों, मैं और डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं, डाउन स्क्रॉल करके मैं बैलेंस शीट पे आ जाता हूं, तो बैलेंस शीट पे आके मुझे पता चला दोस्तों कि बोरोइंग कंपनी में कितना है। दोस्तों अब देख सकते हो बोरोइंग नहीं है। यस दोस्तों, डेल्टा कॉर्प इज अ डेब्ट फ्री कंपनी, अच्छी कंपनी है, अच्छा टर्नओवर करते हैं, कसिनो में ये लीडर है, राइट। तो हर एक प्रकार के अच्छे गुण कंपनी में है और ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है दोस्तों, राइट। फिर भी हम लोग डेल्टा में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और हमने पास्ट में भी कई वीडियो में ये बताया है कि डेल्टा कॉर्प का जो कसिनो रिलेटेड बिजनेस हुआ, ऑनलाइन गेमिंग हुआ, ये जो कि एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, यहां पे हमेशा जीएसटी बढ़ने का डर रहता है। तो अगर हम डेल्टा में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इसकी तैयारी पहले से रखनी होगी। हमने ऑलरेडी आपसे कई बार इस चीज की बात की है कि नहीं की है दोस्तों, कि इफ यू विल इन्वेस्ट इन डेल्टा यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच टाइप ऑफ हेक्टिक सिचुएशन। तो ये तो होना है दोस्तों, राइट। हम लोग इसीलिए बरसों से, इससे एक छोटी कंपनी है वंडरला, जो इसी की तरह डेब्ट फ्री कंपनी है, इनके जितनी बड़ा टर्नओवर नहीं करते हैं, पर दोस्तों वो अम्यूजमेंट पार्क है। तो वहां पे क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे ये सब जीएसटी बीएसटी के लफड़े नहीं है। डेल्टा में क्यों लफड़े हैं, क्योंकि ये कसिनो रिलेटेड है। जो मैं वापस कह रहा हूं दोस्तों, ये खाली रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं है, पर इस एक्टिविटी को जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छी नजर से देखा जाए, राइट। सो दोस्तों हम देखेंगे कितना टर्नओवर इनको आता है, क्योंकि ये लोग भी तो रिसोर्ट्स और वो भी है इनके। दोस्तों मैं इनके सेगमेंटल टर्नओवर में गया, 1011 करोड़ दोस्तों, 1200 करोड़ में से इनका मेन टर्नओवर कसिनो देता है। तो अगर कसिनो पे 18% जीएसटी को बढ़ा के 28% कर दिया गया है, तो दोस्तों बड़ी इफेक्ट आनी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग और छोटा डिवीजन दोस्तों हॉस्पिटैलिटी है, तो हॉस्पिटैलिटी इनको बड़ा टर्नओवर नहीं देता है। बड़ा टर्नओवर देने वाली वो प्रोडक्ट है जिसपे जीएसटी बढ़ा है, राइट। तो कितना, अब अभी तक जैसे ये मैंने लेटेस्ट साल के रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने ओपन की है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं दोस्तों, अगर कंपनी ने 1200 करोड़ का टर्नओवर किया, उसमें से 222 करोड़ तो सीधा इनका जीएसटी में गया। तो आप गिन सकते हो करीबन 18% के आसपास होता है दोस्तों। अब ये 18% तो जाता है, जो कम नहीं है। इसमें अब 28% जाएगा, तो ये तो और 10% ज्यादा जाने वाला है। तो आप देख सकते हो कि और 100 करोड़ रुपया यहां से निकल जाएगा रेवेन्यू में से, जिसकी इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे बड़ी आएगी, राइट। तो ये कोई लाइटली लेने जैसी चीज नहीं है दोस्तों। एक ऐसी कंपनी जिसका मेन बिजनेस ऑनलाइन गेमिंग है, वहां पे इसकी नेगेटिव इंपैक्ट आएगी। तो अब क्या करें अगर है तो, सबसे पहली चीज मैंने बताई दोस्तों, अगर आपके पास नहीं है तो चिंता क्यों करते हो, अपॉर्चुनिटी लेने मत जाओ कि ये गिरा है तो मैं ले लूं। देखो गिरा है
तो कल बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर कोई चीज यूं ही नहीं गिरती ना। क्यों गिरा है? क्योंकि इतनी बड़ी 100 करोड़ की इफेक्ट है दोस्तों। ये कंपनी प्रॉफिट कितना करती है? 250 करोड़। अब 100 करोड़ धंधे में से निकल गया, ये तो आधा हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। अगर नहीं है तो चिंता मत करो, नहीं लेने का। अच्छी कंपनी अपने पास ऑलरेडी है, वंडरला जैसी डेट फ्री कंपनी, वहां पे रह सकते हैं। पर मेरे कहने पे मत रहना। आपको ठीक लगता है वो डिसीजन आप लो, राइट? हम कोई टिप भी प्रोवाइड करने का काम नहीं करते हैं, राइट? पर डेल्टा का रिस्क मैंने बताया, इट्स ए गुड कंपनी, वो भी मैंने बताया दोस्तों। आप मैं चार्ट पे आ जाता हूं। यस दोस्तों, 165 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानेंगे। वैसे कभी भी क्या करने का मैं बोलूं आपको, एक रूल ऑफ 3 याद रखो। व्हाट इज रूल ऑफ 3? रूल ऑफ 3 क्या होता है कि एक बड़ी सी खराब घटना घटी, तो शेयर एक गिरा। शेयर का क्या होता है पता है? धीमे धीमे कूल ऑफ होता है। पहले दिन बड़ा गिरावट आती है, दूसरे दिन थोड़ा कम गिरता है। यहां पे मान लो 15% गिरेगा, तो दूसरे दिन खाली 5% गिरेगा, तीसरे दिन खाली 2% गिरेगा, राइट? तो ऐसे 3 दिन तक इफेक्ट रहती है। दिस इज अ रूल, राइट? अब 3 दिन तक इफेक्ट रहती है। अगर लेना है तो या 3 दिन पे, तीसरे दिन पे ले सकते हैं। मैं नहीं लूंगा, राइट? बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू द रूल ऑफ 3। इसी प्रकार से पॉजिटिव भी होता है। जबरदस्त समाचार है, एक पहले दिन शेयर चला 15%, दूसरे दिन और 5% चलेगा, तीसरे दिन और 2% चलेगा, और ट्रेडर लोग इधर ही फंसते, बोलते हैं अरे ये तो रोज चल रहा है, रोज हाई लगा रहा है, घुसो। उनके लेने के बाद नीचे आ जाता है। सिमिलर वे में ये टूट रहा है, यहां पे बोलते हैं रोड डेल्टा टूट रहा है, वो इधर सेल करने आएंगे, फिर इधर से रिकवरी आती है, ये लोग फंसते हैं, राइट? तो हमेशा ऐसा मत सोचो कि आज कुछ खराबी आई है तो मैं पहले ही दिन मैं रह जाऊंगा, दुनिया कमा लेगी, मैं पहले ही दिन काम तमाम कर दूं। नहीं, खराब चीज की इफेक्ट भी रहती है, अच्छी चीज की भी इफेक्ट रहती है, राइट? सो कीप द रूल ऑफ 3 इन योर माइंड। 165 इज अ वेरी गुड लेवल दोस्तों। मैं अगर ऐसी कंपनी लेता होता तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करूंगा यहां पे हम नया हाई उम्मीद नहीं करेंगे, नियर टर्म में नहीं करेंगे, क्योंकि एक बड़ी नेगेटिव खबर है। पर हाँ, मैं इतना उम्मीद करूंगा 165 से लेके मेरे को 345 तक की एक रेंज मिलेगी, तो 165 पे ऐड कर सकते। आने वाले साल में जब रिकवरी आए 345 के करीब आप प्रॉफिट बुक कर सकते, राइट? तो ये आपका एक ट्रेडिंग की रेंज मैंने बता दी इधर लेने का। 165 इज अ गुड प्लेस टू बाय। अगर आपके पास डेल्टा है, ऊपर के प्राइस पे आप नीचे ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखो अच्छी कंपनी है, लेकिन यहां पे हम बहुत बड़ा भरोसा इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ये सब प्रॉब्लम रेगुलरली आते जाएंगे ऐसी कंपनी में दोस्तों, राइट? एक्साइज जीएसटी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको मिलने ही वाले है, राइट? सो है, यू कैन ऐड ऑन द थर्ड डे, यू कैन रिड्यूस ड्यूरिंग रिकवरी। और ऐसी कंपनी में दोस्तों 1-8% से ज्यादा होल्डिंग मत रखो आपके पूरे पोर्टफोलियो का, बराबर कि नहीं? अगर नहीं है तो क्या चिंता करते हो यार, इससे अच्छा है वंडरला के अंदर हम लोग रहेंगे, आने वाला 5-10 साल तो क्लियर है ना, बढ़िया कमाई होगी, राइट? जहां पे थोड़ा टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े चैलेंजेस जरूर दोस्तों है, राइट फ्रेंड्स? तो डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, मैंने कहा है ऐसा करने का जरूर नहीं है। अब अपने हिसाब से कंपनी के डेटा देखो, कुछ इफेक्ट आई है, कितनी इफेक्ट पड़ेगी वो देखो, राइट? और फिर आपको जो कंपनी अच्छी लगती है आपके पैरामीटर के हिसाब से वहां पे आप बाय कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स? थैंक यू। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.